ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समविभव पृष्ठ। देखिए, जैसा नाम है वैसे ही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। पहले तो आप हेडिंग डाल दें इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसमें लिखेंगे अ सरफेस ऑन विच ईच पॉइंट हैज सेम पोटेंशियल, देन द सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिखेंगे आप एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो तो उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। देखिए अब कैसे होता है एक समविभव पृष्ठ, तो अपन सबसे पहले जो है वो बढ़ा के देखते हैं। फर्स्ट, जैसे कि मान लो मेरे पास एक चार्ज है कोई प्लस वाला, इसको हमें समझना पड़ेगा कि अगर इस चार्ज से 2 सेंटीमीटर दूर या कुछ डिस्टेंस दूर, जैसे कि मानते हैं चलो 10 सेंटीमीटर, कि इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, वहां पर वोल्टेज है कितना, 10 वोल्ट समझ लेते हैं। फिर इसी चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर उधर भी 10 वोल्ट, इस डायरेक्शन में भी, उस डायरेक्शन में भी, नीचे भी, पीछे भी, हर डायरेक्शन में ये जो 10-10 सेंटीमीटर दूर पॉइंट है, हर पॉइंट का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। तो सोचो अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं, जो 10 सेंटीमीटर दूर है, सारे पॉइंट को मिला दो तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगा, एक स्फीयर, एक गोला बन जाएगा। अब इस गोले के हर पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा, 10 वोल्ट। तो इस गोले को, इस स्फीयर को क्या कहा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समविभव पृष्ठ, क्योंकि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल, हर पॉइंट का विभव क्या है, सेम। तो बस ऐसे ही बनते हैं, हमें कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढ रहे हैं जिनका वोल्टेज, जिनका पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट चार्ज हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, ये रहा चार्ज, तो कैसा होगा, तो जैसा कि मैंने कहा इससे कुछ दूर इधर, उतना ही डिस्टेंस दूर इधर, इधर, ऐसे खूब सारे पॉइंट मिलेंगे जिनका वोल्टेज सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो उन सबको हम मिला देंगे, तो ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सर्कल, वृत्त नहीं है, ये क्या है, स्फीयर है, गोला। इससे आगे पीछे ऊपर नीचे किसी और डायरेक्शन में, हर जगह पर सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट है सबको मिला दिया। ठीक है, तो ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। सोचो अगर मैं इससे दूर गया, यहां पर कुछ पॉइंट है ये, ठीक है ना, मैं इनको मिलाऊं, जैसे कि यहाँ 10 वोल्ट था, इधर 5 वोल्ट है, तो 5-5 वोल्ट वाले अगर मैं सारे पॉइंट मिला दूं तो एक और स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, इस पूरे पे 5 वोल्ट है। अगर मैं चाहूं थोड़ा और दूर जाऊं तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, मान लो 2 वोल्ट हो गया, तो इस पूरे पे हर पॉइंट पे 2 वोल्ट है, तो ये भी इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल। तो इनको हम कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, हम लिखेंगे स्फेरिकल, गोलीय इक्विपोटेंशियल सरफेस, गोलीय समविभव पृष्ठ। ई की डायरेक्शन क्या होती है, ये अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो बाहर निकलते हैं तरफ ऐसे, साथ में आप चाहे तो ई की डायरेक्शन भी बना लें। ये किसकी डायरेक्शन, ई की। ई क्या होता है, हमेशा इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएगा, यहां हमेशा 90। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, विद्युत क्षेत्र, वो हमेशा समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री समकोण का निर्माण करता है, एक राइट एंगल बनाता है। अब देखिए, ये तो हुआ पॉइंट चार्ज का। फिर सोचिए कि अगर कोई अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके अंदर एक वायर चार्ज्ड है, तो क्या होगा, यहां पर आप नाम लिखते हैं स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब देखो सेकंड, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू चार्ज्ड वायर, एक आवेशित तार के कारण समविभव पृष्ठ। ये समझ लो, इसको चार्ज कर दिया, जैसे कि ये एक पेन चार्ज है,
तो इससे कुछ सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, सारे पॉइंट को मिलाओ, क्या बन जाएगा? एक बेलन, एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक सिलेंडर। इसका हर पॉइंट देखो, उधर भी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसमें, 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 हर डायरेक्शन में ये एरो बता रहे हैं, सब सेम डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, ठीक है ना। इधर भी हम शो कर सकते हैं, ये सारे सेम डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। अब ये हो गया आपके एक वायर की वजह से ये एक सिलेंडर। अब थोड़ा दूर जाएंगे तो यहां से भी सिलेंडर बनाया जा सकता है इसके चारों ओर। तो यहां मान लीजिए 10 वोल्ट है, थोड़ा दूर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे, ठीक है, तो यहां पर मान लो 5 वोल्ट हो जाएगा। इस पूरे पे 5-5 वोल्ट वाले पॉइंट आ गए, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये क्या हो गया? सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। बेलनाकार समविभव पृष्ठ, ठीक है। अगर ई की डायरेक्शन बताएंगे इसमें भी, तो वो 90 डिग्री रहेगी हमेशा इसके ऊपर, हर जगह पे। समविभव पृष्ठ पर ई जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा राइट एंगल बनाता है, समकोण का निर्माण करेगा। ओके, थर्ड देखते हैं। अब समझो कि तीसरा है अपने द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। देखो डाइपोल की वजह से कैसे बनेंगे? अगर हमारे पास डाइपोल है, एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। अब इससे ये प्लस वाला है, तो हमने कहा अगर एक बिंदु आवेश हो, एक चार्ज हो, तो उसके चारों ओर तो क्या बनता है? ये गोला ये बन गया। ये भी एक पॉइंट चार्ज है, एक आवेश है, बिंदु आवेश, तो इसके चारों ओर भी क्या बनेगा? दूसरा, यूं सोचो इसके सेंटर में कितना वोल्टेज है, ध्यान दें यहां पर कि इसकी वजह से मान लो यहां है +5 वोल्ट, तो माइनस वाले की वजह से यहां कितना होगा? -5 वोल्ट। इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? 0। यहां इस लाइन पर पोटेंशियल कितना है? 0। कि इसकी वजह से यहाँ +5 है, तो इसकी वजह से -5 हो जाएगा, तो टोटल कितना हुआ? 0। इसका मतलब देखो यहां पर मान लो 10 वोल्ट है, तो इधर जाऊंगा तो 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे जैसे मैं उसके पास जाऊंगा, पोटेंशियल जो विभव है उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब अगला जब मैं और बना सकता हूं, पर इस बार यहां पर जो है उनके यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? कम। तो थोड़े से जो है वो इनको इक्विपोटेंशियल सरफेस को श्रिंक कर दें आप। देखो पहले इतना गैप था, अब इतना और पास में जाएगा तो पोटेंशियल और कम हो जाएगा, और ये गैप क्या हो जाएगा? और कम। अगली बार ये यूं हो जाएगा, ये और पास में जाएगा तो पोटेंशियल और कम होगा, तो अगली बार गैप और कम हो जाएगा। समझ रहे इस बात को कि ये पोटेंशियल पहले, फिर कम गया तो ये गैप कम, फिर और कम, फिर और कम, और यहाँ पे आगे क्या? 0। तो जैसे जैसे मैं उधर जा रहा हूँ पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम। कि यहाँ 10 था, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इस लाइन पे कितना हो गया? 0। तो धीरे धीरे इस पोटेंशियल को कम करेंगे तो ये धीरे धीरे ये श्रिंक होते चले जाएंगे इधर से। तो जैसे कि अभी ये गैप इतना है, तो अगली बार गैप इससे कम होगा, इसके अगली बार गैप उससे भी कम होगा, और अगला स्पेयर जब बढ़ेगा तो गैप और भी कम होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे आपके द्विध्रुव के कारण, एक डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। और देखो नेक्स्ट हेडिंग डाले, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू लाइक चार्जेस। दो एक समान आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ, एक पॉजिटिव, दूसरा भी ले लो पॉजिटिव। अब इसकी वजह से यहां होगा 5, इसकी वजह से भी यहां होगा 5, तो कितना हो जाएगा? 10। इस बार पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ठीक है ना, बढ़ जाएगा। तो इस बार ये स्फीयर, अगला बनेगा तो इससे ज्यादा गैप बढ़ाओ, जैसे कि ये स्फीयर, ये गैप इतना, अगली बार गैप उससे ज्यादा, और उससे अगली बार गैप उससे भी ज्यादा। ये गैप
थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा दूर बना लेता हूं, ये इसका फर्स्ट, अगली बार थोड़ा गैप बड़ा, अगली बार गैप और बड़ा, ये बड़ा बड़ा और बड़ा, फिर क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे। हाँ, इस बार ये मिल गए, क्योंकि देखो उसमें तो क्या था, यहाँ जीरो की लेयर थी, तो पास नहीं हुई इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसमें तो क्या था, 0 0 0 0 वाले पॉइंट मिले, ठीक है ना, कि भाई उसमें तो क्या था, प्लस वाले की वजह से, जैसे कि ये था एक प्लस और एक माइनस, इस पूरे पे जीरो क्यों, इसकी वजह से यहाँ 5, इसकी वजह से -5 जीरो, इसकी वजह से मान लो यहाँ पर जो है वो 7, इसकी वजह से -7 जीरो, तो 0 0 वाली लाइन थी वो, ठीक है। इसमें तो जीरो होगा नहीं, इसकी वजह से 5, तो इसकी वजह से 5, यहाँ कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो ऐसा बैरियर नहीं आएगा जैसे पहले आया था, तो इसके अंदर ही हो जाएगा। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हुए तो भी ऐसा ही डायग्राम बनेगा। चलो और देखो बनाते हैं, 4 पॉइंट हो गए कितने, तो अब देखो फिफ्थ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ, कि ये है प्लस और ये है माइनस, ठीक है ना। अब यू समझो कि ये एक प्लस वाली प्लेट है, अब इससे कुछ दूर एक पॉइंट है, यहां पर 5 वोल्ट है, तो इधर से कुछ दूर, इधर से उतना ही दूर, उतना ही दूर, ये सारे पॉइंट को मिलाओ, एक बिल्कुल सीधा सा प्लेन बन जाएगा, ठीक है ना, एक पटल बन जाएगा बिल्कुल सीधा सा। थोड़ा दूर जाओगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, कि मान लो 2-2 वोल्ट वाले सारे पॉइंट है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल होंगे सारे पॉइंट, ये 2-2 वोल्ट वाले, तो हमको समतल समविभव पृष्ठ मिलेंगे, ठीक है ना, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे। जैसे कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, समान है, सब पैरेलल लाइंस बनेगी, पहले हम पढ़ चुके हैं ये। हाँ, अब इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, एकदम ये सारे ये ई की डायरेक्शन है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस सारे के सारे कैसे होंगे, एकदम समतल प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, तो हम इनको बोलेंगे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, समतल समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ अगर एक समान विद्युत क्षेत्र, तो उसके अंदर समतल जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। अब ध्यान दीजिए, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी है, ठीक है, तो अपन इसके बाद में प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे कि क्या क्या होती है।